So students, today we are going to study subject English of class 1. Okay, yes. So as you all know, we have started the chapter number 1, right? जो हमने क्या पढ़ा था chapter 1 में? 3 little pigs, right? So did you remember the story? हमने क्या पढ़ा था? 3 friends थे. Yes. तो नाम क्या था friends का? गोनू, मोनू and सोनू, right? 3 friends थे. Yes. तो तीनों के houses थे, right? There were houses. तो सोनू, गोनू और मोनू 3 के हाउसेस थे. एक का स्ट्रॉ हाउस, वन हैज ब्रिक हाउस और वन का हाउस था स्टिक हाउस. ओके, यस. सो पहले जो वुल्फ आता है वो क्या करता है, स्ट्रॉ और जो स्टिक वाला हाउस था उसको विंड मीन्स हाफ एंड पफ करके, जो विंड से ब्लो करके और जो हाउस है वो गिरा देता है. यस, ओके. एंड जो ब्रिक्स वाला हाउस था लास्ट, उसको भी उसने हफ एंड पफ गिराने की कोशिश की थी, राइट? He had blow down the house. He was trying. Yes, but वो नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि वो जो हाउस था ब्रिक से बना था. ब्रिक मीन्स जो ईंट होती है ना, जिससे ईंट से घर बनता है हमारा, that was there. Yes, so इसलिए वो अपना हाउस नहीं गिरा, उसका हाउस नहीं गिरा पाया. ओके, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग्स पढ़े थे, राइट? सो मीनिंग्स में हमने क्या रीड किया था? बिग. सो बिग का मतलब क्या होता है? वेरी लार्ज. जो लार्ज चीजें होती है दैट. देन आफ्टर इट वाज पिग. सो पिग का मतलब क्या था? एन एनिमल दैट इज पिंक और ब्राउन इन कलर, लिव्स इन अ डर्टी एरियाज. जो एनिमल जिसका कलर है पिंक और ब्राउन होता है और जो डर्टी एरियाज में रहता है उसको हम बोलते हैं पिंक, राइट? नेक्स्ट है हफ. हफ मीन्स बैड टेम्पर, जो बहुत ही गुस्सा होता है, दैट. Puff. Puff means breathe quickly. एकदम जोर से हम जो सांस लेते हैं, yes, that is known as breathe quickly. अब यहाँ तक हमने पढ़ा था. ओके, so now we are today learning synonyms words, opposites, rhyming words and the choose the correct options. Okay, yes. So हम first of all क्या देखेंगे? Synonym. So children, do you know what is the meaning of synonym? Synonym का मतलब क्या होता है? जो वर्ड्स तुमको दिए हैं उसके लिए तुमको सेम मीनिंग वाला वर्ड लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ब्लो. यस, जो ये था जो वुल्फ, राइट? वो क्या बोलता था? आई विल हफ एंड पफ एंड विल ब्लो डाउन योर हाउस. ओके, सो वो हफ एंड पफ और ब्लो करके क्या जो हाउस था वो गिरा देता था, राइट? सो यहाँ पे हमको जो वर्ड दिया है उसके लिए हमको सेम मीनिंग वाला वर्ड लिखना है. वर्ड डिफरेंट होगा बट दो चीजों का मीनिंग सेम होना चाहिए. सो ब्लो मीन्स थ्रो अवे, मीन्स किसी चीज को हम दूर फेंक देते हैं. ओके, दैट इज नोन एज थ्रो अवे. नेक्स्ट इट इज गिवन बिग. सो बिग का मीनिंग क्या होता है? सिनोनिम लार्ज. यस, बिग मीन्स लार्ज. नेक्स्ट इज लिटिल. सो लिटिल के लिए हम क्या यूज करेंगे? स्मॉल. या अब तुमको यहाँ पे पता चल सकता है जिस तरह से हमने आंसर लिखे. ब्लो मीन्स थ्रो अवे. अब बिग है तो बिग का मतलब क्या होता है? लार्ज. हमको सेम मीनिंग दोनों का सेम होना चाहिए, वर्ड सिर्फ डिफरेंट होगा. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट इज लिटिल. सो फॉर लिटिल व्हाट यू विल यूज? स्मॉल. यस, क्लियर अप टिल दिस? ओके, नेक्स्ट इज गिव द ऑपोजिट्स ऑफ डैश. ओके, सो यू हैव गिवन हियर 5 वर्ड्स. यहाँ पे हम सिनोनिम लिख रहे थे. सिनोनिम मतलब जो होता है सेम वर्ड. अब ऑपोजिट का मीनिंग क्या होता है? जो वर्ड तुमको दिया है उसके लिए तुमको ऑपोजिट लिखना है. बैड मीन्स जो खराब चीज होती है, राइट? विच इज नॉट गुड. यस, तो उसके लिए हम ऑपोजिट क्या लिखेंगे? GOOD, गुड. समझ में आया कैसे करना है? यस, तो बैड, गुड. नेक्स्ट इज हैप्पी. हैप्पी मीन्स जब हम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, when we are so much happy. yes, और तो इसके लिए हम अपोजिट क्या यूज करेंगे? SAD, sad. ओके, sad means for example when you say to your mama that buy me this thing, कुछ तुमको लेना है, टॉयज है, बलून्स है, और मम्मा कभी अगर ना बोलती है तो तुम लोग सैड हो जाते हो ना, you cry, right? so happy, then you have to give here opposite sad. अब है big. यस, तो बिग के लिए हम क्या यूज करेंगे? लार्ज. सॉरी, लार्ज में लिखना है. लार्ज तो हम सिनोनिम में लिखते हैं, राइट? सो बिग के लिए हम अपोजिट क्या लिखेंगे?
small. Yes, you see na, this is big book, this is small book, right? So big, small. अब है down, तो down के लिए हम क्या यूज करेंगे? up, है ना? और लास्ट नंबर है day, so day के लिए हम क्या लिखेंगे? night. Again we will revise. See, bad, good, happy, sad, big, small, down, up, day, night. Clear? अब देखो हमें आगे क्या पढ़ना है. इतने तक सबको समझ में आया? Yes. Now we are going further with the rhyming words. हमको दो जो वर्ड दिए हैं उसके लिए हमको सामने rhyming word लिखना है. Okay? Yes. तो half दिया है तुमको, तो उसके साथ हम लिखेंगे puff. Okay? सिर्फ आगे H और P चेंज होगा. रेस्ट ऑल पूरा जो स्पेलिंग है वो सेम है. समझ में आया? सो हाफ, पफ. अब है ब्रिक्स. यस, तो ब्रिक्स के लिए हम लिखेंगे स्टिक्स. STICKS. यहाँ पे ये दो वर्ड्स चेंज हो गए, सिर्फ BR की जगह पे ST. फिर पूरा जो स्पेलिंग है वो सेम. ब्रिक्स, स्टिक्स. क्लियर आफ्टर दिस? यस. सो नाउ वी विल लर्न नेक्स्ट. हम क्या पढ़ेंगे आगे? हमारी क्या एक्सरसाइज है? देखो यहाँ पे तुम्हारी वर्कबुक में देखना है पेज नंबर 14. ओके, दिस व्हाट इज गिवन टू यू एक्सरसाइज. रीड करो. हेडिंग क्या दिया है? राइट द करेक्ट ऑप्शंस A, B, C और D इन द बॉक्स. यहाँ पे तुमको बॉक्सेस दिए हुए हैं. यस, यू कैन सी हियर बॉक्सेस आर गिवन टू यू. ओके, यस. तो यहाँ पे तुमको 4 ऑप्शन है A, B, C, D. तो तुमको चूज करना है कि कौन सा वाला करेक्ट है. फिर तुमको अगर फॉर एग्जांपल A इज करेक्ट तो तुमको बॉक्स में A लिखना है. समझ में आया कैसे करेंगे? यस. तो फर्स्ट वन देखो क्या है. हाउ मेनी पिग्स वेयर देयर. कितने पिग्स थे चिल्ड्रन? डू यू नो? सी. हमको ऑप्शन क्या दिया हुआ है? A 1, B 3, C 2 और D 4. तो कितने पिग्स थे? हमने कितने पढ़े थे? There were 3 pigs, right? तो हम लिखेंगे यहाँ पे तुम्हारा जो बी ऑप्शन है वहां पे तुमको अंडरलाइन करना है. जहाँ 3 दिया हुआ है यहाँ पे तुम अंडरलाइन करोगे और जो बॉक्स तुमको दिया है उसमें तुम लिखोगे बी. अंडरस्टैंड? यस. नेक्स्ट इज गिवन टू यू. देखो क्या है. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ डैश. तो जो सोनू था वो कौन से हाउस में रहता था? अब देखो ऑप्शन क्या है. ब्रिक्स, स्टिक्स, स्ट्रॉ या फिर मड. अब ब्रिक्स का मतलब होता है जो ईंट से बना हुआ होता है. स्टिक्स मींस जो लकड़ियों से बना हुआ होता है. स्ट्रॉ मींस जो हम जूस पीने के लिए या कोल्ड ड्रिंक्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रॉ. और मड मींस जो मिट्टी से बना हुआ होता है. तो जो सोनू था वो कौन से हाउस में रहता था? जो स्ट्रॉ से बना हुआ था, है ना. तो यहाँ पे हम लिखेंगे STRAW, स्ट्रॉ. और तुम्हारा ऑप्शन कौन सा राइट है? सी वाला राइट है. सो यहाँ पे बॉक्स में C लिखेंगे. अंडरस्टैंड? यस. नेक्स्ट सी व्हाट इज गिवन. व्हाट वाज मोनूज हाउस मेड ऑफ. तो जो मोनू था उसका हाउस जो है किस चीज से बना था? अब देखो ऑप्शन क्या है. A स्टिक्स, B स्ट्रॉ, C ब्रिक्स और D है मड. अगेन जो पहले वाले ऑप्शंस थे सेम है. तो यहाँ पे जो मोनू है उसका हाउस किससे बना हुआ था? इट वाज मेड ऑफ स्टिक्स. यस. सो स्टिक्स. और ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा? A वाला. यस. तो बॉक्स में हम लिखेंगे A. नाउ फोर्थ वन. गोनूज हाउस वाज मेड ऑफ डैश. सो जो गोनू है यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा? सोनू का हाउस था स्ट्रॉ से, मोनू का हाउस है वो स्टिक से बना हुआ है और लास्ट बचा गोनू. तो हमने कौन से 3 हाउसेस देखे थे? स्ट्रॉ, स्टिक और ब्रिक. तो अब कौन सा बचा? अब बचा ब्रिक्स. तो देखो ब्रिक्स कौन से ऑप्शन में है? हम यहाँ लिखेंगे आंसर आएगा ब्रिक्स. अगर तुमको स्पेस नहीं दी है, इस तरह से ब्लैंक नहीं दी है तुमको क्वेश्चन में, तो तुमको जो बी मतलब सॉरी यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है इस तरह से, तो तुमको इसको अंडरलाइन करना है. ओके. और यहाँ जो बॉक्स है उसमें तुमको लिखना है डी. समझ में आया? यस. नाउ सी व्हाट इज फिफ्थ नंबर. द वुल्फ वाज डैश. तो जो वुल्फ है वो कैसा था? देखो ऑप्शन है. ए में है बिग एंड बैड, स्मॉल एंड बैड,
बिग एंड गुड और स्मॉल एंड गुड। तो कैसा था जो वुल्फ था वो? बिग भी था वुल्फ एंड वुल्फ वाज बैड आल्सो। वुल्फ जो है वो बैड क्यों था? बिकॉज उसने जो है क्या किया था, उसने जो सोनू और मोनू है उनका हाउस गिरा दिया था। क्लियर आफ्टर दिस? अब देखो 6 नंबर में क्या है। What did the wolf say to the pigs? तो जो वुल्फ है उसने पिग्स को क्या बोला था? Do you remember उसने क्या किया था? He will huff and puff and blow down the house. So हमारा 6 नंबर में कौन सा ऑप्शन राइट है? 6 नंबर में हम लिखेंगे B। ओके, जो बॉक्स तुमको दिया है। अब देखो 7 क्या है? Who blew down सोनू's house? तो सोनू का जो हाउस था वो किसने गिराया था? अब देखो ऑप्शन क्या है? मोनू, विंड, गोनू कि वुल्फ? किसने गिराया था? मोनू ने गिराया था? नो, मोनू तो उसका फ्रेंड था। विंड से भी नहीं गिरा था और गोनू भी उसका फ्रेंड था। तो किसने गिराया था? जो वुल्फ था उसने। क्लियर आफ्टर दैट? नाउ सी 8 नंबर, पेज नंबर 15 पे देखो। यस, दिस 3 यू हैव टू सी। देखो 8 नंबर में क्या है पहले? व्हाट डिड द बिग बैड वुल्फ डू? तो जो बिग बैड वुल्फ था उसने क्या किया था? देखो ऑप्शन क्या है? हफ एंड हफ, दूसरा है हफ एंड पफ, नेक्स्ट इज पफ एंड पफ और लास्ट है कफ एंड रफ। ओके, तो उसने क्या किया था? हफ एंड पफ, राइट? सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बी लिखेंगे। यस। अब देखो 9 नंबर, विच हाउस कुड द वुल्फ नॉट ब्लो डाउन? तो जो वुल्फ था उससे कौन सा हाउस नीचे नहीं गिरा था? देखो ब्रिक वाला, मड वाला, स्ट्रॉ या फिर स्टिक्स वाला। तो स्टिक और स्ट्रॉ वाला तो उसने गिरा दिया था, यस। और मड का हाउस तो था ही नहीं स्टोरी में। और तो लास्ट कौन सा बचा? ब्रिक्स, जो ईंट से बना हुआ घर था वो उससे नहीं गिरा था, यस। So your option A is right. Now see next is the brick house was very dash. तो जो ब्रिक मतलब ईंट से जो बना हुआ था वो हाउस कैसा था? स्मॉल था, वीक था, बिग था या स्ट्रॉन्ग था? स्मॉल मीन्स छोटा, वीक मीन्स जो एकदम पक्का नहीं होता है, कच्चा हाउस होता है, दैट इज नोन एज वीक। नेक्स्ट है बिग मीन्स बड़ा और स्ट्रॉन्ग मीन्स जो एकदम पक्का घर बनता है, जैसे घर में हम रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10 नंबर में आएगा D। ओके, नाउ लास्ट नंबर C, व्हाट इज गिवन टू यू? सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली इन द डैश हाउस। तो जो 3 फ्रेंड्स थे वो लास्ट में कौन से हाउस में रह रहे थे? A ब्राउन ब्रिक हाउस, B रेड ब्रिक हाउस, C ब्राउन स्टिक हाउस और D रेड स्टिक हाउस। तो लास्ट में वो किसके घर में गए थे? Whose house they were? गोनू's हाउस। तो गोनू के हाउस जो है उसका कलर क्या था? उसका कलर था रेड और वो ब्रिक हाउस था। ब्रिक मींस ईंट से बना हुआ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? रेड ब्रिक हाउस। ओके, सो क्लियर अप टिल दिस? ओके, सो अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल दैट ये जो तुमको आज मैंने सिखाया वो तुमको रीड करना है और यू हैव टू राइट ऑल्सो। ओके, यस, सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट बाय, थैंक यू।